नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे रियल एस्टेट मार्केट पर। प्रॉपर्टी सेंट्रिक आपके प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बैंगलोर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनिवास राव साहब, सीईओ हैं एशिया पैसिफिक के, वेस्टर्न ग्लोबल के। गुड इवनिंग, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए श्रीनिवास साहब। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं निपुण खंडेलवाल साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं कैपस्टार के। नमस्कार, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में निपुण साहब। और आज जैसे हम रियल एस्टेट मार्केट पर बातचीत कर रहे हैं, आइए एक नजर डाल लेते हैं किस प्रकार के हम प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन का हम जायजा लेंगे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट अगर हम एक्चुअली बात करें। वहीं गुड़गांव में 2-3 BH के ऑप्शंस को तलाशेंगे। एक क्वेरी आई है कार्पेट एरिया एंड बिल्ट अप एरिया सेंट्रिक, इसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा कई और प्रश्न है, उनका भी हम जायजा लेंगे। और अगर आपके जहन में प्रॉपर्टी सेंट्रिक कोई भी प्रश्न हो, आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें, ये बड़ा मार्केट है लेकिन काफी अनऑर्गेनाइज भी रहता है। कोई भी आप प्रश्न किसी मार्केट के बारे में चेक करना चाहें तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्क्रीन के बॉर्डर पर डिटेल्स हैं जिसकी तरह आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आइए अब हम प्रश्नों का जो सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये सवाल जयपुर से है और आइए हम स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। ये क्वेरी मिस्टर शंकर लाल की तरफ से है और इसमें जो इन्होंने एग्जैक्टली चेक करना चाहा है, ये प्लॉट के ऑप्शंस यहां पर तलाश रहे हैं। और श्रीनिवास साहब, ये जो बजट इन्होंने दिया है, इस बजट में आपने क्या कुछ गैदर किया? आप इनको किन लाइंस पर एडवाइस देना चाहेंगे? किस एरिया में इस बजट में मूव कर सकते हैं? क्या सिटी में इस बजट में पॉसिबल है या आउटस्कर्ट्स में मूव करना पड़ेगा? जयपुर सेंट्रिक के सवाल का जो सवाल है जयपुर के बारे में 10 to 12 लाख बजट लैंड के बारे में। सो अगर आप इफ यू सी द मार्केट टुडे, सारे जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन दी न्यू ग्रोथ कॉरिडोर्स सच एज सिकर रोड, सिरसी रोड, अजमेर रोड, जयपुर टोंक हाईवे। These are the traditional pockets where investment लोग कर रहे हैं। प्राइमरीली हमारे तरफ से रिकमेंडेशन जो है, वी आर रिकमेंडिंग अजमेर रोड प्राइमरीली बिकॉज लॉट ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स वहां आ रहे हैं एंड यहां उनको लैंड मिल जाएगा। वी आर ऑल्सो यहां बहुत सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग देयर and that is probably one of the main reasons why we are recommending this particular area, and also considering his budget of 10 to 12 lakhs. 3 main developments we have shortlisted there. Vatika Developers का एक project है, अमरापली ग्रुप का integrated township project है और तीसरा जो है अंसल का। In this, the first two, Vatika and Amrapali are in the Ajmer road. एंड यहां का जो प्राइस रेंज है वो 12,500 to 17,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड है। सो आवर रिकमेंडेशन इज टू लुक एट दीज मार्केट्स। ओके, निपुण साहब, आपने इस मार्केट को जब एनालाइज किया, किस तरह की आप इस मार्केट के पोटेंशियल को देखेंगे? इस मार्केट में काफी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहा, इन्वेस्टर ड्रिवन भी रही है। ये अगर मूव करना चाहते हैं और प्लॉट्स को आप इस मार्केट में जनरली जैसे कहते हैं कि प्लॉट्स में ज्यादा एप्रिसिएशन होती है, तो ये जब मूव करना चाह रहे हैं, आप इनके समक्ष क्या रखना चाहेंगे? क्या आउटस्कर्ट्स में ज्यादा आपको इस बजट में ऑप्शंस दिख रहे हैं या आप कैसे इनको बताएंगे अगर मेन सिटी से अगर थोड़ा आगे मूव करें? देखिए, जयपुर जिस तरह का मार्केट रहा है, आपकी बात सही है कि वहां पर काफी सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। दिल्ली से भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कराया है, जयपुर के भी काफी इन्वेस्टर्स आए हैं वहां पर। लेकिन जयपुर को अगर आप सिटी को देखेंगे तो इट इज लाइक एनी अदर Tier 2 सिटीज। इसकी जो डिमांड निकलती है वो है इनहेरेंट डिमांड निकलती है। फैमिलीज बड़ी हो रही हैं, फैमिलीज को शिफ्ट होना है, नए घर चाहिए, तो लार्जली वहां से निकलती है। तो लार्जर इंटरेस्ट किसी भी फैमिली का या किसी भी इंडिविजुअल का रहता है कि वो जयपुर के सिटी सेंटर के आसपास ही खरीदना चाहें। हालांकि बजट उनका जो है वो 10 से 12 लाख है, तो सिटी सेंटर या उसके आसपास के एरिया, नियर बाय एरियाज के अंदर खरीदना थोड़ा मुश्किल काम है। मुझे जो हमें लगता है, मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो है कि अगर हम सीकर रोड की तरफ जाएं, जो कि पिछले एक क्वार्टर या पिछले एक साल के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन देखा है अगेंस्ट अदर लोकेशन इवन लाइक अजमेर रोड और इवन टोंक रोड और अपने ये सिरसी रोड हो गई, जो तो वहां पर सन सिटी का जैसे प्रोजेक्ट है, सन सिटी ने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया है। वहां पर ऑलरेडी फैमिली शिफ्ट होना चालू हो चुकी है और अभी भी रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल रहा है हमको वो। करीब 10,000 की प्राइस के अंदर हमको मिलता है। नहीं, दूसरा ऑप्शन जो मुझे लगता है वो है टोंक रोड, जहां पर अभी मंगलम का भी डेवलपमेंट चालू हुआ है। टोंक रोड इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार का भी काफी फोकस जो है वो साउथ साइड ऑफ जयपुर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं टोंक रोड को उसका एडवांटेज हरदम मिलेगा।
राइट वो इनफैक्ट काफी उस रोड पे एक्शन भी है, काफी एक्शन है। मंगलम का जैसे प्रोजेक्ट है, हमने रेकमेंड करा था उनको कि उसके अंदर भी देख सकते हैं। इट इज अ वेरी रीजनेबल प्राइस पे है और 10 से 12 लाख के बजट में अगर हम जाएंगे तो उनके बजट को एक्सटेंड नहीं करते हुए उस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाना चाहिए उनको ऑप्शन। ओके, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। ये ऑप्शंस जयपुर सेंट्रिक मार्केट की आपके स्क्रीन पर हैं, आप इन पर नजर रखते हुए अकॉर्डिंगली अब आगे बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप सभी पहलुओं को चेक करते हुए आगे मूव करें। आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करेंगे, नेक्स्ट क्वेरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं। आइए स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। ये सवाल एक तरह से हम देखें जिस व्यूअर की तरफ से आया है, इन्होंने जो चेक करना चाहा, ये काफी व्यूअर्स के जहन में प्रश्न रहता है। ये कार्पेट एरिया और बिल्ट अप एरिया सेंट्रिक प्रश्न है। इसमें ये जिस तरह से चेक करना चाह रहे हैं, निपुण साहब अगर आप बता सकें, हम कार्पेट एरिया अगर इनके समक्ष रख सकें। कार्पेट एरिया मतलब अगर हम सरल भाषा में कहें, जिस एरिया में कार्पेट को इनफैक्ट ले कर सकते हैं, जो वॉल्स के अंदर है, जो अंदर का एरिया है, क्या वही कार्पेट एरिया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कार्पेट एरिया का अगर सही मायने में अगर हमको एनालिसिस करना है और हमको देखना है कि कार्पेट एरिया क्या है, तो वॉल के अंदर का एरिया माना जाता है। कई लोग उसको बालकनीज को भी इंक्लूड कर देते हैं। मेरा विचार से यूजेबल कार्पेट एरिया जिस अगर हम उस वर्ड पे जाएं तो यूजेबल कार्पेट एरिया एज की जो वॉल के अंदर का एरिया है उसको हम कार्पेट एरिया कहेंगे। जो क्वेरी आई है उसके अंदर बिल्टअप एरिया का भी नाम लिया गया है। मेरा सजेशन होगा कि वो बिल्टअप एरिया से फोकस ना लेके सेलेबल एरिया पे फोकस लें, और अगर कंपेयर करना हो तो सेलेबल एरिया और कार्पेट एरिया को कंपेयर करें। तो इन मार्केट ट्रेंड, नॉर्मल मार्केट ट्रेंड रहा है कि करीबन 35 से 40% का लोडिंग डेवलपर करता है। और लोडिंग क्या रहता है? लोडिंग होता है जो अपने लॉबी एरिया हो गया या बेसिक कम्युनिटीज जो दे रहे हैं, या लिफ्ट एरिया हो गया है, लिफ्ट हो गया है, तो ये सब अपने लोडिंग का पार्ट होते हैं। Okay. तो अगर कोई डेवलपर इसके अंदर अगर 35-40% से ऊपर जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उनसे क्लैरिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है कि आपको लगता है अगर अच्छे डेवलपर्स और इस तरह से ऑफरिंग्स हैं तो वो लोडिंग पर भी चेक रखेंगे? देखिए, हालांकि रखना चाहिए, बट प्रॉब्लम है कि सरकार का अभी तक ऐसा कुछ अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो अलग से एक चेक रख रहे हैं लोडिंग एरिया के ऊपर। तो डेवलपर कहीं ना कहीं होता है कि मिसलीड भी कर देते हैं, कई बार वो लोडिंग ज्यादा दिखा देते हैं। डिफिकल्ट है कस्टमर के लिए समझना कि ये लोडिंग ज्यादा है तो क्यों है और कम है तो क्यों है। तो ये थोड़ा चैलेंज रहता है मार्केट में। श्रीनिवास साहब, आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? एंड मोर ओवर जनरली हम देखते हैं जो पेमेंट्स रेट्स, ये जो सुपर बिल्टअप एरिया है उसके बेसिस पर क्या ये मूव करता है? सौरभ, प्राइमरली जो आजकल द ट्रेंड हैज बीन ओवर द लास्ट 10, 15, 20 ईयर, जब से अपार्टमेंट बिक रहे हैं, सेलिंग हैज ऑलवेज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ सेलेबल एरिया और द कार्पेट एरिया, सॉरी सुपर बिल्टअप एरिया। और जैसे माय कॉलीग जस्ट सेड कि जो 30 to 35 to 40% जो लोडिंग होता है, दैट इज प्रिडोमिनेटली इन tier 1 markets, but अगर आप tier 2 markets देखा जाए तो the loading should not be more than 20 to 25%, because जो जैसे आपने बताया कि जो carpet area जो होता है, just the area where you lay the carpet, now उसके बाद then there is the balconies which get loaded onto that, and then उसके ऊपर common amenities। आजकल जो ट्रेंड है, जो वाटर टैंक्स एंड अंडरग्राउंड सम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारा लोडिंग होता है, द एक्चुअल कार्पेट एरिया इज बिटवीन 60 to 65%, विच टेक्निकली इज रॉन्ग, because that you should actually be selling around 75 to 80%. Okay. अगर हम देखें ये सुपर बिल्टअप एरिया में, जैसे हमने कार्पेट एरिया की बात करी, बिल्टअप सुपर बिल्टअप में लॉबी एरिया हो, शाफ्ट्स हो, लिफ्ट्स, इनफैक्ट स्टेयरकेसेस हैं, क्या ऐसा भी है कि इनफैक्ट कहीं पर अगर स्विमिंग पूल्स टाइप प्रोवाइडेड है, क्लब हाउसेज, कुछ ग्रीन एरियाज, क्या वो भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं? क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है और क्या ऐसा होता भी है कुछ एरियाज में? ऐसा भी है? सौरभ, अनफॉर्चुनेटली हमारे लेजिस्लेशन में, मतलब देर इज नो लेजिस्लेशन इन दिस कंट्री विच सेज दिस इज व्हाट सुपर बिल्टअप एरिया शुड बी, बट of late we have seen BOMA, which is the Building Owners Managers Association, is now coming into India, and they are actually going to be setting a platform कि what should be the sellable area, means क्या क्या आप ऐड कर सकते हो, and they are actually lobbying with the government। अभी जो नया legislation आने वाला है, जहां they are going to be selling, you are supposed to sell on the basis of carpet area and not on super built up area, right?
उसकी वजह से ऑब्वियसली द प्राइसिंग में भी हायर, यू नो, वेयर आई एम बाइंग टुडे एट 1000 रुपीज, वो कल 1500 में भी मैं बेच सकता हूं. बट आई हैव टू क्लैरिफाई कि मेरा 1000 स्क्वायर फीट फ्लैट में 780 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है. आई नीड टू क्वालिफाई दैट ऑन डे वन. Right. तो आई थिंक जब वो लेजिस्लेशन आएगा गवर्नमेंट से, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस टू द बायर्स. राइट, बट समहाउ अभी जो प्ले में है उससे सेंट्रिक हमने बातचीत की और सरल भाषा में वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है वो स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं. सभी उसमें विकल्प आपके समक्ष हैं. कारपेट एरिया भी, स्पेसिफिकली बिल्टअप एरिया भी और सुपर बिल्टअप एरिया सेंट्रिक भी, ये डिटेल्स हैं. अकॉर्डिंगली अब आप मूव करने पर विचार कर सकते हैं. अगला प्रश्न आइए अब हम शामिल करते हैं. नेक्स्ट क्वेरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं स्क्रीन पर, आइए इसको हम इंक्लूड करते हैं. ये मिस्टर अजीत कुमार की तरफ से है. कुमार साहब, आपने चेक करना चाहा HDIL के इस प्रोजेक्ट के बारे में. आपको एग्जैक्टली कंप्लीशन पोजीशन का कब बताया गया था, क्या टाइमलाइंस थी और अब क्या एग्जैक्टली कंसर्न्स हैं, प्लीज आप बताइए. हेलो जी अजीत साहब बताएं. जी, अप्रैल 2011 में हमने इसको बुक कराया था जी 8275 रुपये पर स्क्वायर फीट में और 1296 स्क्वायर फीट दिया है उन्होंने और रजिस्ट्री भी उन्होंने करा लिया है 726 स्क्वायर फीट का. लेकिन उन्होंने बोला था कि 3 साल में देंगे, लेकिन उन्होंने अब कह रहे हैं कि 3 साल अभी और लगेगा. तो मैं जानना चाहता था कि कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या है, क्योंकि मैं बॉम्बे में कम रहता हूं, मैं ग्वालियर में रहता हूं सर. ओके राइट, हम देख भी पा रहे हैं ये आपकी क्वेरी ग्वालियर से. क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपने मतलब मुंबई में किया, ये क्या एग्जैक्टली था आपका प्लान? सर हमने 2 BHK बुक कराया है वहां पे. आपको इस पर हम बताते हैं कैसे मूव करें. निपुण, वैसे हम जनरली देखें ये जिस तरह से डिलेज हैं ये ओवरऑल क्षेत्र में हो रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स में है. ये एक इकोनॉमी देखें या इनफैक्ट रियल एस्टेट क्षेत्र में जो चैलेंजेस चुनौतियां उसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं. इसमें ये भी है, तो इसको मतलब किस नजरिए से देखना चाहिए, आप कैसे इनको बताएंगे, कैसे मूव करें? देखिए, ये बात एकदम सही है कि स्लो डाउन हो रहा है मार्केट के अंदर. कोई भी मार्केट के अंदर इंक्लूडिंग मुंबई स्लो डाउन चल रहा है इस मार्केट के अंदर और काफी प्रेशर है इस समय डेवलपर्स के ऊपर. उसके 2 रीजन है. एक रीजन है कि जो यहाँ पर जो हो रहा है, उन्होंने काफी सारा डेट उठाया हुआ है मार्केट के अंदर, लार्जली फॉर कंस्ट्रक्शन करने को लेके और फ्यूचर अगर कुछ खरीदना हो, लैंड खरीदना हो, तो इन सब के पीछे काफी डेट है और ओवर लेवरेज है कंपनीज, इंक्लूडिंग HDIL जो उनका केस है. और साथ साथ उनकी सेल्स काफी डाउन हो गई हैं मार्केट के अंदर. ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेल्स हो रही हैं. अगर थोड़ा भी हाई प्राइस पॉइंट्स पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो जाहिर है कि डेवलपर को काफी स्ट्रेस है इसके ऊपर. ओके, जैसे इनके प्रश्न हम डिटेल में देख रहे थे जो मेल में इन्होंने मेंशन किया था कि इनफैक्ट इनके साथ जो एग्जैक्ट रीजंस हैं वो भी नहीं शेयर किए जा रहे. आपको ये लगता है अगर डिले हो रहा है हाँ जी, तो इनफैक्ट और अगर पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी इन तक नहीं पहुंच रही है और इनके साथ और भी लोग होंगे जी, तो इनफैक्ट फिर उस केस में उसके रीजंस और क्या ये एज अ ग्रुप कुछ प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सजेशन और ये सजेशन मुझे भी एकदम सही लगता है. आजकल काफी ये चल रहा है और काफी इसके प्रेसिडेंस भी रहे हैं कि जब काफी सारे बायर एज अ ग्रुप मिलके आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कम्युनिटी बनाए अपनी या ऑफलाइन मिलते हैं और प्रेशराइज करते हैं डेवलपर, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि डेवलपर पे प्रेशर क्रिएट होने के बाद में क्लैरिटी काफी जल्दी मिलती है. और अगर तब भी नहीं मिलती है, दे कैन ऑलवेज गो टू ऑन अ लीगल रूट. लोग कहते हैं कि लीगली शायद पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर लीगली कोई चीज अगर कभी कार्रवाई चालू होती है तो कंपनी लाइक HDIL कोई भी कंपनी होगी उनको सीरियस होकर कस्टमर को अपना सही जवाब देना ही होगा कि क्यों डिले हो रहा है. श्रीनिवास साहब, आप इनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मतलब अगर डिले हो रहा है वो तो कई सारे प्रोजेक्ट्स में है, उसके रीजंस हम देखते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. ये दौर काफी मुश्किल है, लेकिन ये कैसे अगर मूव करते हैं अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं, मतलब ये जैसे भी निपुण साहब ने बताया, मतलब आप किन लाइंस पर सोचते हैं और क्या आप इनको एडवाइस करेंगे? ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने लिया है एंड ही हैज गिवन अस एन इंडिकेटिव प्राइस, उनका प्राइस पॉइंट जो है आजकल द प्राइस पॉइंट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट 12,500. अप्रिसिएशन के हिसाब से देखा जाए तो ओवर 3 इयर्स पीरियड इसका अप्रिसिएशन भी हुआ है, अबाउट 15% अप्रिसिएशन हुआ है. 3 कारण है ये जो प्रोजेक्ट है, जो डिलेज की 3 मेजर कारण है. 1 इज डेट, लाइक ही राइटली सेड, सेल्स कम हो गया है. बट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट इनका जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जो थे वो बहुत डिले हो गया. दैट गॉट डिलेड बाय ऑलमोस्ट 18 to 24 months. सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्लियरेंसेस हैं, नन ऑफ द क्लियरेंसेस केम थ्रू फॉर एनी ऑफ द मुंबई बेस्ड प्रोजेक्ट्स फॉर द लास्ट 24 months, एंड वी आर सीइंग ट्रैक्शन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स.
एंड इसकी सबसे बड़ी कारण वही है कि जी ये जो प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जो थे वो नहीं आए थे. एंड वन मोर पॉइंट हियर इज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो HDIL के हैं दे आर ऑल रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स. सो जब रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स व्हेन यू टेक अप अ रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो टाइमलाइंस हैं sometimes you plan for a 2-year timeline to relocate people or rehabilitate people. वो अगर नहीं हुआ, there is a big impact in terms of the construction timelines. Right, so Srinivas. what I understand right now is construction अभी चालू है and please I would recommend Ajit Kumar Saab to look at his agreement once more to see the 3-year timeline starts from when, from the time clearances start or from the time he has paid the first amount. एंड उससे काफी क्लैरिटी आ जाएगी. लेकिन समहाउ इस तरह से आप इस प्रोसेस को मूव कर सकते हैं. ये कुछ सजेशंस आपके लिए हैं. ऑल द बेस्ट. हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं. श्रीनिवास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही निपुण खंडेलवाल साहब मौजूद हैं. आज हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट पर. प्रॉपर्टी सेंट्रिक आपके प्रश्नों को हम शामिल करेंगे. कई और प्रश्न हैं, हम जल्दी लौट कर आते हैं. आप बातचीत को और प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? Participate in the Sensex, India's index the world tracks. आइए सौदा मुनाफिका लॉग इन कीजिए profit.biz पे. आइए सौदा मुनाफिका लॉग इन कीजिए profit.biz पे. A great deal at Indothai for online trading. Brokerage only at 1 rupee per lakh. Yes, you heard it right. Only at Indothai. Trade with confidence. I desired your every look, and when I touch you, I feel Designs to desire. Hindware Italian collection. Seize the gold advantage with NCDEX Gold Hedge. To know more, log on to www.ncdex.com. तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी लंका से कुत्तों की तरह घसीट के ले जाऊंगा. अगर जिगर की जगह जिगर है और जिगर में दम है तो रोक ले आगे. हम गुंडे हैं, ना आज तक किसी के हाथ आए हैं और ना आएंगे. वेलकम बैक. आज जायजा लिया जा रहा है रियल एस्टेट मार्केट का. कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेस्टर्न ग्लोबल से श्रीनिवास राव और कैप्स्टार से हमारे साथ मौजूद हैं निपुण खंडेलवाल साहब. अगले प्रश्न की ओर हम सीधा रुख करते हैं. अगली क्वेरी दिल्ली से श्वेता जी की तरफ से है. स्क्रीन पर आइए, इसको चेक करते हैं. इनकी तरफ से जो सवाल है, इन्होंने एग्जैक्टली प्रॉपर्टी में इनकी तरफ से ये सेंट्रल नोएडा उन्होंने स्पेसिफिकली चेक करना चाहा है. इस बजट में जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं 40 लाख में और 2 to 3 BHK यहां पर देखना चाह रही हैं. इनसे हम कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. बट मीनवाइल निपुण साहब, इस बजट में यहां पर अगर ये ऑप्शंस देख रहे हैं, थोड़ा आपको लगता है ये इस एरिया में थोड़ा टफ होगा, बजट क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? जी हाँ, सही कहा है आपने. नोएडा, सेंट्रल नोएडा के अंदर क्या है कि एक तो प्राइजेस काफी बढ़ चुकी हैं और दूसरे नए प्रोजेक्ट्स भी काफी कम मात्रा में है इस समय.
प्राइजेज आज की तारीख में अगर आप जो भी नए प्रोजेक्ट्स भी हैं उनकी मिनिमम 7,000 से अपवर्ड्स ही प्राइस चलती है सेंट्रल नोएडा के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर थोड़ा मुश्किल रहेगा उनके लिए सेंट्रल नोएडा में लेना। तो हमारा सजेशन ये है कि अगर हल्का फुल्का अपना बजट बढ़ाते हैं 42-45 करते हैं तो पेरिफ्रीज के अंदर देख सकते हैं, जैसे एक सेक्टर 74 से 118 सेक्टर के अंदर पेरिफ्रीज में देखा जा सकता है। और या एक्सप्रेस वे पे भी देख सकते हैं, काफी ऑप्शंस मिलते हैं इस समय, जैसे कि लॉजिक्स जेस्ट है, छोटे यूनिट्स बना रहे हैं और प्राइस भी उनका ठीक ठाक है इस समय, 5,000 के आसपास का प्राइस चलता है। रीसेल में जाएंगे तो उसका थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा उनको। और सही ऐसे ही कई अदर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सुपरटेक का प्रोजेक्ट है सेक्टर 74 में, या एसोटेक का प्रोजेक्ट है सेक्टर 78 में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो कहाँ कदम रखेंगे तो उनको ऐसे कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और वो खरीद ले सकते हैं। ओके, आप अपनी तरफ से होमवर्क कीजिएगा, अपनी तरफ से चेक कीजिएगा, ये आपका डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। श्रीनिवास साहब, आप बताएं, अगर यहाँ पर सेंट्रल नोएडा में थोड़ा टफ है, निपुण साहब ने कुछ ऑप्शन दिए, आप इनके समक्ष क्या रखना चाहेंगे? मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मूव करना चाह रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है बेटर ऑप्शन रह सकता है? मैं निपुण साहब से मैं सहमत हूं ऑन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दैट ही सेड। जस्ट दैट मैं एक और पीस ऐड करना चाहता हूं। ग्रेटर नोएडा इज आल्सो अ गुड लोकेशन फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, जहां आपको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाएगा विद इन द बजट रेंज ऑफ 28 लाख अपवर्ड के हिसाब से। हमने 4-5 ऑप्शंस इनके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स हैं, निराला डेवलपर्स के हैं, एस ग्रुप, अर्थ इंफ्रा का है, एक अमरापली प्रोजेक्ट है। ऑल इन द यूनिट साइज का जो रेंज है 840 to 1240 स्क्वायर फीट का है। एंड आप अप्रोक्सीमेट प्राइस रेंज फ्रॉम 28-30 lakhs ऑल द वे अप टू 55 lakhs। अच्छा श्रीनिवास साहब, इन दीज 5 प्रोजेक्ट्स आपने जैसे बताया वो स्क्रीन पर भी रन हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा मार्केट पर आप अपना व्यू भी दे सकें, आपने इनफैक्ट इसका बताया। यहां पर आपको क्या लगता है, लोग वहां पर इनफैक्ट रहना शुरू करें, और इनफैक्ट जिस तरह की अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट हों तो वो क्या पुश मिल सकता है? क्योंकि अदरवाइज हम देखते हैं जॉब्स के लिए दूसरे एरियाज में ट्रैवल करें, वहां अपॉर्चुनिटीज अगर और क्रिएट हों तो वो क्या रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी बेटर होगा? एक्सट्रीमली गुड मार्केट, क्योंकि बहुत सारे आईटी एनेबल्ड सेक्टर के क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। एंड इन द नेक्स्ट 2 years you will see a lot more IT companies setting up operations in Greater Noida, which is going to be a big plus point for Greater Noida as a region. उस हिसाब से देखा जाए, एंड ऑल्सो 2 साल के अंदर you will see appreciation of 20 to 25% in this market. So अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखा जाए, Greater Noida will be a very good investment for श्वेता जी। प्रश्न कई और हैं, लेकिन समय सीमित है, यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा कार्यक्रम को। आप दोनों का ही शुक्रिया करना चाहेंगे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। श्रीनिवास राव साहब, थैंक यू। निपुण खंडेलवाल साहब, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज हमने रियल एस्टेट मार्केट का जायजा लिया है। कल हाजिर होंगे तो हम बातचीत करेंगे टैक्सेशन पर, टैक्स सेंट्रिक आपके जो प्रश्न हैं उनको कल हम इंक्लूड करेंगे। तो अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स टच करते हुए आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। और अभी खबर जिस तरह से आ रही है ये गोल्ड सिल्वर मार्केट से, जहां पर इस समय भारी गिरावट देखी जा रही है।